सभी को नमस्ते स्टूडेंट्स। कुछ ऐसी क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ऐसी क्लासेस के ऊपर साथियों मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, जिसमें जो 10 घंटे की क्लास थी उसको 1 घंटे के अंदर वो संपूर्ण नॉलेज उसके अंदर पूरा मटेरियल डाल दिया था। वो था संत एवं संप्रदाय। ठीक है साथियों, अब अपन बात कर रहे हैं लोक देवता और लोक देवियाँ, लोक देवता और देवियाँ। स्टूडेंट्स, इसमें मैं थोड़ा आपको स्पीड से पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम के समय उसका संपूर्ण वापस रिवीजन कर सको। साथियों, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं लोक देवता। लोक देवता, लोक देवता, लोक देवता के अंदर साथियों पहला ही क्वेश्चन आता है कि 5 पीर में से कौन सा नहीं है और कौन सा है। साथियों, 5 पीर में से कौन सा लोक देवता है और कौन सा नहीं है। तो साथियों इसके अंदर आपके अपने गोपाराम तो है, गोपाराम, गोपाराम तो है, बाकी वाले नहीं है। गो से गोगा जी, गो से गोगा जी, गोगा जी। साथियों पा से पाबू जी, पाबू जी। रा से रामदेव जी, रामदेव, रामदेव जी। साथियों म से मेहा जी, मेहा जी मतलब मांगलिया मेहा जी। ह से हड़बू जी, हड़बू जी। तो अपने ध्यान रखना साथियों कि गोपाराम जी तो है, बाकी वाले नहीं है। ठीक है, 5 वीरों में से गोपाराम तो है, बाकी वाले नहीं है। इसका मतलब हर बार क्वेश्चन आता है तेजा जी। तेजा जी साथियों, तेजा जी की मुस्लिम पूजा नहीं करते हैं, इसलिए इनको 5 पीरों में से शामिल नहीं किया जाता है, 5 पीरों में से शामिल नहीं किया जाता है। साथियों तो इस हिसाब से आपको एक ट्रिक बताइए, 5 पीर में से कौन से गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, महा जी मतलब मांगलिया मेहा जी, और ह से हड़बू जी। साथियों अपन थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके एग्जाम में रिवीजन के समय ये काम आएगी। बाकी अपन क्लासेज वैसे ही चला रहे हैं, तो सुबह आपकी जो भी नियमित क्लासेज होते हैं उसको पढ़ लेना। सबसे पहले अपन साथियों लोक देवता में बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी की। सबसे पहले अपन रामदेव जी की बात करते हैं, लोक देवता बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव साथियों मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ, तो आप इसको जिस समय अपन ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के समय काम आएंगे। अभी कुछ एग्जाम है तो स्टूडेंट के रिवीजन के लिए ये जल्दी से मैं आपके रिवीजन के लिए ये क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। साथियों ये क्या है, ये है बाड़मेर और ये है जैसलमेर। साथियों ये बाड़मेर के अंदर एक ऊंडू कश्मीर गांव है। क्या, कौन सा? ऊंडू कश्मीर, ऊंडू कश्मीर है, ऊंडू कश्मीर, ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में है। यहाँ पे साथियों यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और बाबा रामदेव जी की समाधि है रूणेचा जैसलमेर। ये साथियों रूणेचा, रूणेचा जैसलमेर, जैसलमेर। ये आपके लास्ट बार क्वेश्चन आया था, बाबा रामदेव जी की समाधि कहाँ है? रूणेचा जैसलमेर। ठीक है, रामदेवरा बाबा का डेरा भी कहते हैं, डेरा मतलब स्थान, तो बाबा रामदेव जी का स्थान समाधि। साथियों बाबा रामदेव जी के यदि पिता का बात करें तो साथियों अजमल जी, माता का नाम माता नैना दे। ठीक बात है। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी साथियों मलिनाथ जी के समकालीन थे और मलिनाथ जी ने इनको पोखरण की जागीर दी थी। ठीक है, बाबा रामदेव जी ने साथियों रूणेचा बसाया था और जिसे अपन रामदेवरा कहते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि यहीं पे है। साथियों बाबा रामदेव जी की क्या है, इनके जो चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं उसको पर्चा कहते हैं। पर्चा, पर्चा नोन एज बाबा रामदेव जी के चमत्कार। रामदेव जी के गुरु का नाम साथियों, गुरु का नाम है बालकनाथ, बालकनाथ, बालकनाथ इनके गुरु का नाम। इनके भाई का नाम है बीरम देव। कौन सा देव? बीरम देव। बीरम देव बाबा रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के भाई का नाम था बीरम देव। साथियों इसमें क्या है, इन्होंने राक्षस, एक भैरव नाम का राक्षस था, भैरव राक्षस का साथियों इन्होंने बाबा रामदेव जी ने वध किया था। भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया। बाबा रामदेव जी के साथियों कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। साथियों इनकी जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, 5 रंग की होती है, पंचरंगी ध्वजा जिसको नेजा कहा जाता है। नेजा बाबा रामदेव जी के 5 रंग की ध्वजा होती है। हाँ, बाबा रामदेव जी ने साथियों कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा? कामड़िया, कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ के द्वारा साथियों 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ चलाया था बाबा रामदेव जी ने। साथियों यहाँ पे 13 मंजिलें बांध करके
और साथियों नृत्य किया जाता है जिसे अपन साथियों 13 ताली नृत्य कहते हैं बाबा रामदेव जी के। बाबा रामदेव जी साथियों एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 बाणियां, इनकी रचना है साथियों 24 बाणियां, 24 बाणियां, बाणी मतलब भजन। साथियों इन्होंने 24 बाणियां रचना की थी बाबा रामदेव जी के। इनके भजन 24 बाणियां ग्रंथ के अंदर संग्रहित है बाबा रामदेव जी। साथियों इनकी मुस्लिम भी पूजा करते हैं, इसलिए राम साहा पीर कहते हैं, राम साहा पीर भी कहते हैं बाबा रामदेव जी को। बाबा रामदेव जी के यहाँ पे साथियों मंदिर के अंदर साथियों पगलियों की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, पद चिन्ह जिसको कहते हैं पगलिया, बाबा रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव जी साथियों तंवर जाति के राजपूत थे। तंवर जाति के राजपूत थे, तंवर जाति के बाबा रामदेव जी थे। बाबा रामदेव जी का पशु मेला लगता है, ध्यान रखना, रामदेव पशु मेला माघ शुक्ल एकम से पंचमी पूर्णिमा तक। ध्यान रखना, मैंने एक बार जो आपके पशु मेले हैं उसके अंदर हल्का सा कंफ्यूज होने के कारण साथियों मैंने मार्क्सिस्ट बोल दिया था, करेक्शन कर लेना साथियों। माघ महीने की ये माघ 1 से लेकर के 15 महीना कौन सा है? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये साथियों देखो ये माँ से माघ महीना, ठीक है, और ये रामा से माघ, इस हिसाब से ध्यान रखो। ये लिखा राम माँ से माघ महीना, ठीक है। माँ से मानासर कहाँ पे है? मानासर आपके नागौर में है। ध्यान से सुनो साथियों मैं क्या बोल रहा हूँ। बाबा रामदेव जी के पशु मेले के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स एकाग्रचित होकर के सुने ताकि आपके काम सेट हो जाएगा। ये क्या लिखा? राम म से माँ से मानासर, मानासर कहाँ पड़ता है? मानासर है आपके नागौर में। मानासर नागौर के अंदर रामदेव पशु मेला लगता है। माँ से माघ महीना 1 से 15 तक, मतलब ये आपके पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की, ध्यान रखना। माघ शुक्ल 1 से 15, राम माँ से मानासर, माँ से माघ, माँ से रामदेव, ठीक बात है, रामदेव। बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है वो शुक्ल पक्ष में ही लगता है साथियों। शुक्ल पक्ष में कब लगता है? भाद्रपद महीने में। भाद्रपद माह में, भाद्रपद जो शुक्ल पक्ष है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर साथियों दूध से लेकर के एकादशी तक, दूध से लेकर के 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ लगेगा? रूणेचा जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव जी का मेला। हाँ साथियों इनके एक प्रमुख मित्र कहो या अनुयायी कहो हरजी भाटी थे, ठीक है, बाबा रामदेव जी के एकदम क्लोज थे, ठीक बात है। बाबा रामदेव जी के घोड़ा नीला घोड़ा कहते हैं साथियों, नीला घोड़ा। अब ध्यान से सुनो, छोटा रामदेव गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात के अंदर है छोटा रामदेव। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में एक मंदिर बना हुआ, सुरता खेड़ा ये चित्तौड़ में भी साथियों सुरता खेड़ा नामक स्थान है, वहां पे मंदिर बना। बाबा रामदेव जी का मूल मंदिर कौन सा है? रामदेवरा जैसलमेर। साथियों एक बराठिया का मंदिर है, वो आपके अजमेर के अंदर है। अजमेर में बर नामक स्थान है, बर में बराठिया मंदिर है, बराठिया, ठीक है। बाबा रामदेव जी के जो भजन, जो जागरण, रात्रि जागरण दी जाती है जिसको जम्मा कहता है, ठीक है। बाबा रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं साथियों, उनको कहते हैं रिखिया कहते हैं साथियों। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव जी को माना जाता है। ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक कौन है? बाबा रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भावना, वापिस सुनो साथियों, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक बाबा रामदेव जी। हिंदू व मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं। तो साथियों इस हिसाब से अपन ने लोक देवता बाबा रामदेव जी के ऊपर चर्चा की, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपके आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था नेतलरा भत्तार, नेतल इनकी पत्नी का नाम था। नेतलरा भत्तार गीत किससे संबंधित है? बाबा रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबा रामदेव जी। साथियों नेक्स्ट है एक हड़बू जी। और कौन से बूजी? हड़बू जी साथियों। इनका साथियों जो अपन यदि बात करें तो ये आपके वही बालकनाथ जी के या बालीनाथ जी के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था बूढ़ेल नागौर में। नागौर में एक स्थान है जिसका नाम है बूढ़ेल नागौर में पड़ता है। ये आपके बूढ़ेल नागौर में साथियों इनका जन्म हुआ था। साथियों इनकी जो समाधि बनी हुई बेगटी फलोदी के अंदर, बेगटी फलोदी राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को साथियों ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संघर्ष होता है। मारवाड़ पे मेवाड़ वालों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए साथियों इन्होंने कटार स्वरूप कटार भेंट की थी और आशीर्वाद दिया था कि राव जोधा तेरी जीत होगी
और राव जोधा को कालांतर में मारवाड़ आवड़ बावड़ की संधि के तहत मिल जाता है। तो राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा ने साथियों इनको बेगटी फलोदी की जागीर भी दी थी। यहाँ पे साथियों क्या है, ये हरभू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता, साथियों शकुन मतलब भविष्यवाणी की जाती है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। साथियों यहाँ पे क्या है, सांकला राजपूत होते हैं, वो इनके स्पेशल पुजारी होते हैं, क्योंकि ये हरभू जी सांकला राजपूत थे। कौन से थे? सांकला। ध्यान रखना, ये क्या है कि कोई गाड़ी है, बैलगाड़ी है, जिसके ऊपर साथियों ये भूसा या जो चारा होता है गायों के लिए, वो हरा चारा भर करके वो साथियों गायों की सेवा करते थे, उनको गायों को खिलाते थे जो बीमार गाय होती थी। हरभू जी का देहांत हो गया, ठीक है, और उसके बाद में हरभू जी की समाधि ले ली, और समाधि के बाद में साथियों जो वो गाड़ी बची हुई है, तो हरभू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, हरभू जी के गाड़ी की पूजा की जाती है। साथियों इनके वाहन सिंहार माना जाता है, सिंहार, भेड़िया होता है सिंहार, सिंहार साथियों इनका वाहन माना जाता है, ठीक है। हाँ, आपके जैसे स्कूटी है ना, आपकी स्कूटी वाहन है, इसी तरह इनका सिंहार माना जाता है। नेक्स्ट साथियों गोगा जी, गोगा जी साथियों, गोगा जी, गोगा जी साथियों, गोगा जी का जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। हाँ, ये आपके हनुमानगढ़ और ये चूरू, चूरू के अंदर यहाँ पे है ददरेवा नामक स्थान, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बाबा सॉरी, ये गोगा जी का, गोगा जी साथियों यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। साथियों कहते हैं गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? गोगा जी। साथियों इनका युद्ध में सिर यहाँ पे गिर जाता है, ददरेवाव के अंदर है, यहाँ पे सिर गिर जाता है, और यहाँ पे साथियों लड़ते हुए सिर गिरने के बाद में लड़ते रहे और धड़ जाकर के गिर जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। ये हनुमानगढ़ का जो साथियों ये यहाँ पे धड़ गिर जाता है, जहाँ पे धड़ गिरता है यहाँ पे इसको कहते हैं दुड़मेड़ी, दुड़मेड़ी, और सिर गिरता है उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, शीर्ष मेड़ी। ध्यान रखना साथियों, इसमें क्या है, इनकी दुड़मेड़ी की पूजा होती है साथियों स्पेशल नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर साथियों नौहर तहसील के अंदर, जिसको ये जो दुड़मेड़ी है इसको साथियों गोगा मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी। गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, गायों की रक्षा करते हुए। साथियों इन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम साथियों नीली घोड़ी, नीली, 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 हाँ घोड़ी, नीली घोड़ी साथियों मानी जाती है। इनकी नीली घोड़ी थी, सांपों के देवता के रूप में। गोगा जी पशु मेला, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा मेड़ी पशु, गोगा जी का जो गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। साथियों श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, SPDP, S से सावन, P से पूर्णिमा, B से भाद्रपद, P से पूर्णिमा, ये गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है साथियों, महीना भर लगता है, सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। इनके जो मंदिर का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? गंगा सिंह जी ने कराया था। मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने। साथियों तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक, ये भी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाने जाते। कौन से? गोगा जी। गोगा जी की सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाने जाते। ध्यान रखना, सांपों के देवता। गजनवी से युद्ध लड़ते समय साथियों कहते हैं गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहा था। क्या कहा? जाहर पीर, जाहर पीर मतलब जिंदा पीर, ठीक है, जाहर पीर की इनको उपाधि दी थी, ठीक है। और साथियों इसमें क्या है कि जैसे इनके जो भोपे होते हैं वो साथियों पीठ के ऊपर सांकल लोहे की वो छड़ होती है, बहुत जोर से मारते हैं, जिसलिए साथियों कहते हैं गोगा जी के यहाँ पे सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा? सांकल नृत्य। साथियों बस अपने को ध्यान रखना है, गोगा जी सांपों के देवता, और साथियों इन्हें जाहर पीर के रूप में जाना जाता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है साथियों मकबरे के आकार का बना हुआ है। किस आकार का? मकबरे के आकार का बना हुआ है। साथियों कहते हैं कि इनके चचेरे भाई थे अर्जन व सर्जन, अर्जन व सर्जन, वो साथियों लुटेरों के साथ में मिल गए थे। साथियों एक कूचामणि ख्याल आपने नाम सुना होगा, कूचामण जो अपने नागौर में पड़ता है, कूचामणि ख्याल। साथियों लच्छीराम जी इसके प्रवर्तक है। साथियों उसमें गोगा जी की जो ख्याल है वो उसका वाचन किया जाता है, गोगा जी का। साथियों गोगा जी की नवमी, गोगा नवमी जिसको कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी गोगा नवमी के रूप में जानी जाती है, गोगा नवमी के रूप में जानी जाती है। साथियों कहते हैं कि इनके जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर ओम और साथियों बिस्मिल्लाह दोनों लिखे हुए, ओम व बिस्मिल्लाह दोनों लिखे हुए। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी का मतलब साथियों कुछ जगह क्षेत्र छोड़ा जाता है, वो आपके सांचौर जालौर के अंदर है, सांचौर
जालोर के अंदर गोगा जी की ओल्डी स्थित है। ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ, सांचौर स्थान है जालोर में, वहां पे गोगा जी की ओल्डी स्थित है। और गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगा मेडी नोहर, हनुमानगढ़, यहाँ पे। ठीक है, गोगा जी के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाबू जी की। कौन से? पाबू जी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है अपने पाबू जी। पाबू जी, बाबू जी की बात करें साथियों, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबू जी को। बाबू जी को लक्ष्मण का। साथियों ये इनका जन्म हुआ था कोड़ूमंड, कोड़ूमंड जोधपुर है, कोड़ूमंड है जोधपुर, यहाँ पे इनका साथियों जन्म हुआ था। ये साथियों राठौड़ थे, राठौड़ों में साथियों धांधल, धांधल राठौड़ थे, धांधल। इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी। साथियों इनको एक देवल चारणी थी, चारण समाज की एक महिला थी देवल चारणी, उन्होंने साथियों इनको भेंट की थी। इनके जीजा जी का नाम था जिंदराव खींची, इनके जीजा जी का नाम था जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। साथियों इन जिंदराव खींची से लड़ते हुए जिंदराव खींची, साथियों ये क्या देवल चारणी थी, उसकी जो घोड़ी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था, इस घोड़ी को दे दी, इस केसर कालमी घोड़ी को भेंट कर ली देवल ने, किसको? बाबू जी को। और इसलिए क्या है कि गुस्से में आकर के देवल की गाय चुराने लेके चले गए। और साथियों कहते हैं कि अमरकोट में बाबू जी की शादी हो रही थी, और इस हिसाब से इसकी घोड़ी है वो देवताई घोड़ी थी, उसको वो साथियों हिनहिनाने लग गए, इसलिए वो आधे फेरे खा करके आ गए थे। तो इसलिए साथियों बाबू जी के जो भक्त होते हैं वो आधे फेरे खाते हैं, है ना? हाँ, आधे फेरे खाते हैं साथियों, पूरे फेरे, 4 फेरे पूरे नहीं खाते हैं। अपने फेरे खाते हैं ना शादी के समय, तो इस हिसाब से। तो ये केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। यहाँ पे जोधपुर में देचू नामक स्थान है, यहाँ पे साथियों गोगा ये बाबू जी जिंदराव खींची अपने जीजा जी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक बात है साथियों। इनके भतीजे का नाम था जरडू जी, जरडू जी साथियों इनके भतीजे का नाम था। एट लास्ट उसके भतीजे ने, मतलब बाबू जी के भतीजे ने जिंदराव खींची की हत्या करके साथियों बदला लिया। इसको जरडू जी को साथियों हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ठीक बात है। तो इस हिसाब से बालकनाथ या साथियों रूपनाथ भी कहते हैं साथियों। राजस्थान में सिंबुथड़ा, सिंबुथड़ा या सिंबुथड़ा जो बीकानेर में स्थित है, वहां पे भी उनका मंदिर बना हुआ, किसका? जरडू जी का। ठीक बात है। जिंदराव खींची है, जिंदराव खींची की साथियों इसने हत्या की थी, इसके भतीज जरडू जी, जिसको अपन बालकनाथ भी या रूपनाथ भी कहते हैं। अब साथियों देखो, देखे इसमें क्या हुआ कि ये जो इनके पत्नी का नाम सुप्यार दे, ध्यान रखना, सुप्यार दे, सुप्यार दे, क्या दे? प्यार दे, सुप्यार दे। चैत्र अमावस्या को साथियों इनका मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को साथियों इनका मेला लगता है साथियों कोड़ूमंड के अंदर। स्पेशल क्या है कि इनको ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है, किसको? बाबू जी ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता के रूप में बाबू जी को जाना जाता है साथियों। ये क्या है कि ऊंट पालक जाति होती है एक, जिसका नाम है राइका, राइका, रेबारी या देवासी कहते हैं। ये साथियों ऊंट पालक जाति होती है, उनके आराध्य देवता के रूप में साथियों इन बाबू जी को जाना जाता है। प्लेग, प्लेग के रक्षक के रूप में भी साथियों इनको जाना जाता है। भील, भीलों में साथियों एक थोड़ी जाति के भील थे, थोड़ी जाति के भील भाइयों को साथियों इन्होंने शरण दी थी, इसलिए भील भी साथियों बाबू जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। साथियों भील जाति में जो भील नायक जाति के होते हैं, नायक जाति के जो भील भोपे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बाबू जी के नायक जाति के जो भील भोपे होते हैं वो बाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन करते उस समय साथियों एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है रावण हत्था, रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा कि बाबू जी के फड़ वाचन के समय, बाबू जी का फड़ वाचन के समय साथियों कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये है रावण हत्था। रावण हत्था साथियों इसके अंदर देखो रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। 10 सिर में से साथियों ये लिखा हुआ ना 10 उल्टा, ये 10 लिखा हुआ उल्टा, इसमें से एक कर लो कम तो साथियों 9। इसका मतलब रावण हत्थे के अंदर 9 तार होती है। कितने तार होते हैं साथियों? नारियल की खोपड़ी के ऊपर, नारियल की खोपड़ी के ऊपर साथियों मर करके इसको तैयार किया जाता है। नारियल की खोपड़ी के ऊपर चमड़ा मर करके, कटोरी होती है नारियल की, उसके ऊपर चमड़ा मर के तैयार किया जाता है। रावण हत्था तत्वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना।
बाबूजी लक्ष्मण के अवतार होते हैं साथियों। इनके क्या है कि हाथ में भाला लिए हुए साथियों, और साथियों ये इस हिसाब से इनको बाबूजी को बताया गया है। और जो तेजा जी है, तेजा जी के हाथ में तलवार लिए हुए और उनके मुंह के सामने ही वो स्नेक होता है, इस हिसाब से जीभ को दसा था तेजा जी के, तो तेजा जी के हाथ में तलवार होगी और साथियों बाबूजी के हाथ में हमेशा भाला होगा, भाला। ठीक बात है, इस हिसाब से साथियों अपन ने बात की। अब इनके जो प्रमुख मंदिर है इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? हाँ, गंगा सिंह जी, जो आपके कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह जी, इन्होंने कराया था। ध्यान रखना, बाबूजी ऊंटों के देवता, ठीक है। और चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। बाहर बरसात हो रही है स्टूडेंट्स, और अपन पढ़ रहे हैं बाबूजी। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन आते हैं मांगलिया मेहाजी। कौन से मेहाजी? मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी साथियों, मांगलिया मेहाजी साथियों, इनका जो जन्म हुआ था बापणी, जोधपुर में। बापणी साथियों ओशिया है, ओशिया जोधपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे इनका साथियों जन्म हुआ था। इनके घोड़े का नाम एक पूछा जाता है कभी कभार, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है साथियों। 5 पीरों में से एक मेहाजी भी है, मांगलिया मेहाजी। एक चीज का ध्यान रखना, मेहाजी के वंशज होते हैं, जो भोपे होते हैं उनके कभी भी, मेहाजी के भोपे होते हैं, इनके कभी भी साथियों वंश वृद्धि नहीं होती है ना? समझ में आया क्या? वंश वृद्धि नहीं होती, बिल्कुल बच्चे नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है, तो राव चूड़ा के समकालीन माने जाते हैं, जो जोधपुर के शासक थे। राव चूड़ा मारवाड़ के शासक थे साथियों, उनके समकालीन। जो आपके जैसलमेर के भाटी रणकदेव भाटी से साथियों ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और साथियों इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो इस हिसाब से साथियों अपन 5 पीरों की बात की। नेक्स्ट आते हैं तेजा जी पे बात करते हैं साथियों। इनके घोड़े, इनके जो भोपे होते हैं इनको क्या कहते हैं? घोड़ला। घोड़ला कहते हैं साथियों, इनके भोपे होते हैं। इस हिसाब से अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके आ रहे हैं तेजा जी पे। तेजा जी साथियों जाट समाज के कुल देवता, जाट। पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम है राजकंवरी के रूप में साथियों माता जी, और ताहड़ जी साथियों इनके पिताजी का नाम। तो राजकुमारी भी कहते हैं या राजकंवरी है इनके माता जी का नाम। साथियों नागौर में खड़नाल नामक स्थान पे, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। खड़नाल नागौर के अंदर साथियों ये धोलिया जाट थे, धोलिया नागवंशी जाट थे, नागवंशी जाट थे। कौन? अपन बात कर रहे हैं तेजा जी को साथियों काला बाला के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? काला बाला के देवता किसको कहते हैं? वे तेजा जी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनकी क्या है कि साथियों इनकी पत्नी का नाम था पेमल देवी, इनकी पत्नी का पेमल देवी इनकी पत्नी का नाम था साथियों। लाछा गुंजरी की गायों को छुड़ाते हुए ये आपके वीर तेजा जी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। और साथियों बीच में कहानी भी है कि स्नेक ने साथियों जीभ पे काटा था। इस हिसाब से जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वो सब आ जाएगा। घोड़ी को तो भूल ही नहीं सकते साथियों। घोड़ी साथियों इनकी घोड़ी लीलन घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है कई बार, लीलन घोड़ी है। घोड़ी इनकी लीलन घोड़ी है साथियों। कई बसों के पीछे भी लिखा होता है आपके। इनकी बहन का नाम है साथियों डूंगरी माता, और डूंगरी माता भी साथियों इन्होंने भी समाधि ली थी और इनकी भी पूजा की जाती है। खड़नाल नागौर में साथियों इनकी बहन डूंगरी माता की भी पूजा की जाती है। ठीक है, अब इनके क्या है कि इनका जो पनेर अजमेर है साथियों, पनेर अजमेर है, यहाँ पे इनका ससुराल था। तो एक तो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है पनेर अजमेर में। अधिकतर तेजा जी की जो मंदिर बने हुए वो अजमेर के अंदर ही बने हुए हैं। तेजा जी को भी सांपों के देवता कहा जाता है, सांपों के देवता तेजा जी को भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखे साथियों, एक तो आपके सुरसुरा, एक भावता, एक सौंदर्या नामक स्थान है। यहाँ पे साथियों इनके प्रमुख में ये एक साथियों आपके बूंदी के अंदर बांसी दुगारी ये साथियों स्थान है। यहाँ पे साथियों तेजा जी के प्रमुख मंदिर बने हुए। काला बाला के देवता साथियों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं साथियों इनको मेला लगता है। दसवीं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दसवीं, जिस दिन आपके अमृता देवी विष्णु का साथियों खेजड़दी मेला लगता है, उसी दिन तेजा जी का मेला लगता है। काला बाला के देवता कृषि कार्यों के साथियों स्पेशल कृषि कार्य के लिए इनको पूजा जाता है। इसको हाँ एक जो लोक देवता साथियों कुत्ता काटने पर भी साथियों इनका याद किया जाता है, वीर तेजा जी को। वीर तेजा जी कृषि कार्यों के उपासक के रूप में गोरक्षक वगैरह वगैरह इनको माना जाता है। इनके ऊपर साथियों स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ पे सहरिया जनजाति होती है, सहरिया जनजाति है, सहरिया आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर स्पेशल है। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता के रूप में भी साथियों ये तेजा जी को पूजा जाता है। हाँ, वीर तेजाजी पशु मेला साथियों, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर साथियों। बीए एसपीबीए इसकी ट्रिक है साथियों, एसपीबीए। हाँ, तेजाजी एसपी थे जो बीए पास होकर के बने थे। एस से सावन, पी से पूर्णिमा, बी से भाद्रपद, ए से अमावस्या साथियों। 15 दिन लगता है साथियों सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला साथियों। इसी तरह तो इस तरह से साथियों इनको भी एक सांपों के देवता के रूप में और काला बाला के देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देव नारायण जी। लोक देवता है जिसका नाम है देव नारायण जी। नाम सुना है क्या देव नारायण जी का? हाँ, देव नारायण जी साथियों। देव नारायण जी साथियों गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। देव नारायण जी, देव नारायण जी साथियों गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा, गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा, गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था साथियों। गुर्जर समाज के कुल देवता के रूप में इनको पूजा जाता है साथियों। पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू माता साथियों। इनके घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम है? लीलागर इनके घोड़े का नाम था साथियों। भिनाय अजमेर में इन लोक देवता के नेतृत्व में भिनाय अजमेर में राज्य क्रांति हुई थी। एकमात्र लोक देवता जिनके नेतृत्व में राज्य क्रांति हुई थी, नाम क्या है? नाम साथियों देव नारायण जी। भिनाय अजमेर के अंदर इनके राज्य क्रांति हुई थी। भिनाय अजमेर के अंदर एकमात्र लोक देवता जिनके नेतृत्व में राज्य क्रांति हुई थी, कौन? देव नारायण जी। ठीक बात है, ये साथियों आपको याद रखना है। इनका साथियों टोंक के अंदर देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर साथियों इनका देव नारायण जी का शानदार आलीशान मंदिर बना हुआ है। देवमाली है साथियों, जो आपके ब्यावर अजमेर के अंदर है साथियों। कहते हैं कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, या जो भी हो साथियों। देवमाली ब्यावर अजमेर में भी इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद होता है ना साथियों, हाँ आयुर्वेद जैसे वेद जी होते हैं ना, आयुर्वेदाचार्य थे साथियों। इनके जो मंदिर है, मंदिर के अंदर ईंटें रखी जाती है, इसलिए देव नारायण जी को ईंटों वाले श्याम कहा जाता है। ईंटें मंदिर में ईंटें रखी जाती है, ईंटों वाले श्याम कहा जाता है साथियों। इनके चढ़ावा नीम के पत्तों का होता है। किसका होता है? नीम के पत्तों का चढ़ावा होता है। सबसे लंबी फड़ किसकी है? बिजली गिर गई है। हाँ, सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है? देव नारायण जी की। देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय साथियों एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों। गुर्जर भोपे होते हैं, उनके द्वारा साथियों इनके ये साथियों एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है, तत्व वाद्य यंत्र। इसके ऊपर तार होती है साथियों, इसका नाम है जंतर। कौन सा तार? देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, ध्यान रखना। और जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है देव नारायण जी की फड़ वाचन के समय साथियों। हाँ, देव नारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट 1992 के अंदर देव नारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी स्पेशल। ठीक है, हाँ, ये आपके देव नारायण जी की सप्तमी, देव नारायण जयंती के रूप में सप्तमी साथियों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के रूप में जाना जाता है। देव नारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? विष्णु के अवतार साथियों। ध्यान रखना, जाम्बू जी थे विष्णु समाज वाले। ठीक है, हाँ, तो साथियों जाम्बू जी को भी विष्णु के अवतार माना जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके डाक टिकट तो साथियों 2011 के अंदर तेजा जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुकी है, ध्यान रखना।
तो आपके लक्ष्मण के अवतार कौन? बाबूजी, लक्ष्मण के अवतार। बाबा रामदेव जी कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में जाना जाता है, और देवनारायण जी विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है, ये कभी कभार। और एक साथियों तो वीर कल्लाजी राठौड़ है, वीर कल्लाजी राठौड़, वो शेष नाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं, शेष नाग के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं साथियों मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मेवानगर, आपके इनकी मेवानगर इनकी राजधानी है, मेवानगर। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी साथियों ये राठौड़ थे, मारवाड़ के राठौड़ शासक थे साथियों। और साथियों मल्लीनाथ जी के नाम के पीछे साथियों जो आपके बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो मालानी के रूप में जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था उडुम सिंह भाटी, और साथियों इनके पत्नी का नाम था रूपा दे। और साथियों ये बाद में साधु सन्यासी बन गए थे, बहुत ही अच्छी बात है। राव चुंडा जो है मारवाड़ के शासक थे, उनके साथियों बड़े बेटे थे, राव चुंडा इनके साथियों बड़े पिताजी थे राव चुंडा। राव सलखा साथियों, राव सलखा के दो बेटे थे, राव सलखा, ठीक है। राव सलखा का बेटा है जिसका नाम है मल्लीनाथ जी, ठीक है। और एक है वीरमदेव साथियों। मल्लीनाथ साथियों वीरमदेव का बेटा हुआ जिसका नाम है चूड़ा। इसका मतलब साथियों ये इनके बड़े पापा थे, ध्यान रखना, सॉरी स्टूडेंट्स, हल्का सा क्या बोलने में हो गया। और इनके बेटे का नाम था जगमाल, ठीक है, ध्यान दीजिए। राव सलखा के बेटे थे। और साथियों ये राव चूड़ा के साथियों बड़े पापा, ठीक है, बडोबा ताऊ जी, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये इनके गुरु का नाम था उडुम सिंह भाटी। इनका साथियों प्रमुख जो मेला लगता है पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी, यह कृष्ण एकादशी शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी इनका मेला लगता है साथियों। होली के दूसरे दिन इनका शुरू हो जाता है। और साथियों लूणी नदी के किनारे साथियों यहाँ पे इनका मेला लगता है, ठीक है, मेला इनका लगता है। चलो अपन देखते हैं, देखें रूपादे का पालिया कहाँ पे है। यहाँ पे साथियों इनका प्रमुख जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर है साथियों। एक मजला गांव है साथियों बाड़मेर में, वहां पे इनकी पत्नी रूपादे का पालिया भी बना हुआ है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट साथियों वीर कल्लाजी राठौड़ साथियों चित्तौड़ के किले में, कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, 4 हाथों वाले या 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में जाना जाता है कल्लाजी राठौड़ को शेष नाग के अवतार के रूप में कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है, ठीक है। और साथियों ये जो कल्लाजी राठौड़ है इनकी छतरी कहाँ में बनी हुई है, इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में, चित्तौड़ के किले के अंदर साथियों इनकी छतरी बनी हुई है, बिजली गिरती है। 4 हाथों वाले देवता शेष नाग के अवतार के रूप में साथियों माना जाता है। अकबर बादशाह ने साथियों जब चित्तौड़ पे 1568 में आक्रमण किया था, उस समय साथियों जयमल अपने जो इसके चाचा थे उसको कंधे पे उठा करके युद्ध लड़े थे। तो 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के, इसलिए 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में जाना जाता है। रन्नेला गांव है बांसवाड़ा में इनका साथियों मुख्य मंदिर बना हुआ है। और साथियों इनकी छतरी बनी हुई है वो है आपके चित्तौड़ के किले में। ये भी आयुर्वेदाचार्य थे। सावन शुक्ल अष्टमी को साथियों इनका प्रमुख मेला लगता है। नेक्स्ट है साथियों एक लोक देवता जिसका नाम है बीकाजी। क्या नाम है? बीकाजी साथियों बीकाजी की यदि अपन बात करें तो बीकाजी साथियों आपके बीकानेर के अंदर साथियों रिड्डी गांव बीकानेर के अंदर साथियों ये आपके जाखड़ समाज के कुल देवता थे। जाखड़ जाट होते हैं, जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में इनको पूजा जाता है साथियों। ये गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है आपके झुंझार
झुंझार जी, साथियों झुंझार जी वैसे साथियों संघर्षशील होते हैं, हर गांव के अंदर होते हैं झुंझार जी। साथियों इनमें क्या है कि सीकर के झुंझार जी प्रसिद्ध है। इमलोहा गांव, सीकर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है इमलोहा। इमलोहा गांव है सीकर के अंदर साथियों। यहाँ पे दुल्हे दुल्हन और 3 उसके अन्य साथ ही साथ 5 मूर्तियां लगी हुई है। दुल्हा दुल्हन और 3 अन्य की 5 कुल साथियों मूर्तियां है। कहते हैं कि गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों फत्ता जी। नेक्स्ट आपके फत्ता जी। फत्ता जी की बात करें साथियों, जालोर के अंदर साथू गांव है। साथू गांव जालोर, साथू गांव जालोर है, इसके अंदर साथियों फत्ता जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। साथियों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को ये फत्ता जी का मेला लगता है। ये आपके साथू गांव जालोर के अंदर फत्ता जी। मामा देव, बरसात होगी बाद, मामा देव साथियों बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है। एक नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं मामा देव साथियों बरसात के देवता के रूप में होते हैं और इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। शादी के समय अपन बारात लेके जाते हैं ना, तो नारियल चढ़ाते, फेंकते चारों दिशाओं में या फिर गाड़ी के टायर के नीचे देते हैं, वो मामा देव को चढ़ाया जाता है। साथियों गांव के कांकड़ पे, कांकड़ मतलब सीमा पे साथियों इनका शादी के समय अपन नारियल चढ़ाते, तो वो मामा देव बरसात के देवता। नेक्स्ट साथियों हरिराम जी की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लोक देवता है जिसका नाम है हरिराम जी नागौर के अंदर है। हरिराम जी साथियों ये जोल्डा गांव है नागौर में, जोल्डा गांव है नागौर के अंदर। यहाँ पे साथियों एक लोक देवता हरिराम जी की पूजा की जाती है। इनके साथियों इनके जो भोपे होते हैं, इसके साथियों मंदिर को हेडला कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेडला। यहाँ पे साथियों सांप के बिल की पूजा की जाती है, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, सांप के बिल की पूजा की जाती है, सांप के बाम्बी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो मंदिर के अंदर सांप के, यहाँ पे जो मंदिर है साथियों, यहाँ पे हरिराम जी के यहाँ पे सांप के बाम्बी की पूजा की जाती है। और कौन से बच गए? एक है आपके भूरिया बाबा, सुना है क्या नाम? भूरिया बाबा। साथियों भूरिया बाबा आपके गोमतेश्वर भी कहते हैं। और साथियों गोडवाड़ा क्षेत्र जो पाली में पड़ता है, वहां के जो मीणा जाति के समाज के लोग होते हैं, वो इन भूरिया बाबा की पूजा करते हैं। भूरिया बाबा गोडवाड़ा क्षेत्र के अंदर मीणा। साथियों मारवाड़ जंक्शन पाली का जो क्षेत्र है, वहां पे साथियों यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और पोसालिया गांव सिरोही, पोसालिया क्या लिया? पोसालिया। यहाँ पे साथियों भूरिया बाबा का और सेकंड मंदिर है। एक तो कहा है मारवाड़ जंक्शन पाली के अंदर, सेकंड है शिरोही के अंदर पोसालिया गांव, यहाँ पे साथियों इनका मंदिर बना हुआ। अब ध्यान से सुनो, मीणा लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। कहते हैं कि मीणा लोग इस भूरिया बाबा गोमतेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाते। नेक्स्ट आते हैं तल्लीनाथ जी। साथियों नेक्स्ट अपन लोक देवता की बात कर रहे हैं, तल्लीनाथ जी। हाँ साथियों इनका जो शेरगढ़ जोधपुर है, शेरगढ़ जोधपुर के अंदर इनका साथियों प्रमुख जो मंदिर है। और साथियों ये जो इनका जन्म भी शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। वास्तविक नाम साथियों गांगदेव था। क्या नाम था? गांगदेव। जालंधर नाथ के शिष्य थे ये साथियों, एक बार पूछा हुआ है। गांगदेव साथियों इनका साथियों वास्तविक नाम था। और ये इन्हें जालंधर नाथ के शिष्य थे, जालंधर नाथ के शिष्य बने थे ये साथियों। जालंधर नाथ थे, नाथ संप्रदाय के, उनके शिष्य बने थे। पांचोटा जालोर के अंदर भी साथियों इनका मंदिर है। पांचोटा आपके जालोर में पड़ता है। पांचोटा जालोर के अंदर साथियों इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं डूंगर जी जवार जी। डूंग जी जवार जी। साथियों डूंग जी जवार जी की बात करते हैं तो साथियों इन्हें राजस्थान का रोबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का रोबिन हुड। पाटोदा गांव है सीकर, वहां पे साथियों इनका जन्म हुआ था। और ये साथियों जाति से शेखावत थे। 1857 की क्रांति के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। 1857 की क्रांति के देवता। साथियों ये क्या अमीरों को लूटते थे और गरीबों के अंदर बांटते थे। ये है साथियों डूंग जी जवार जी। साथियों कहते हैं कि साथियों इसने नसीराबाद की सैनिक छावनी है, उसका साथियों एक झंडा चुराया था और अजमेर की जेल के अंदर इनको कैद रखा था। अजमेर की जेल है,
साथियों कर्णा मीणा और लोटिया जाट है, इन्होंने साथियों ग्वालियर की जेल से इनको फरार करने में सहायता की थी। इस हिसाब से साथियों ये आपके गुंग जी व ज्वार जी ध्यान रखना। आपके पाटोदा गांव, पाटोदा शिखर साथियों 1857 की क्रांति के देवता ये जाने जाते हैं। नसीराबाद सैनिक छावनी का इन्होंने झंडा चुराया था। साथियों नेक्स्ट है खेतला जी। खेतला जी होते हैं ना साथियों, खेतला जी साथियों, इनका तो साथियों खेतला जी की बात करें तो इनको भैरू जी महाराज कहते हैं ना, खेतला जी वही साथियों खेतला जी। और साथियों खेतला जी का इनका जो प्रमुख अपन मंदिर की यदि बात करें तो खेतला जी के साथियों सोनाड़ा पाली गांव है साथियों। सोनाड़ा पाली के अंदर खेतला जी का प्रमुख स्थान है। सोनाड़ा पाली, सोनाड़ा सुना है ना, ये सोनाड़ा वारी वारी सोनाड़ा राजा, ठीक है। एक साथियों केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी साथियों आपके गोगा जी के बेटे थे, गोगा जी के पुत्र थे। ददरेवा चुरू जहां पे गोगा जी का जन्म हुआ वहीं पे इनका हुआ। सांप के काटने पर इनको भी याद किया जाता है कि तेरे पापा जी से सिफारिश करो, मतलब गोगा जी के बेटे है ना, तो सांप के काटने पर इनको भी क्यों गोगा जी के साथियों गुरु का नाम था, नाम क्या था, नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी उनके गोगा जी के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंद्राज जी साथियों, पंद्राज जी है ये साथियों आपके जैसलमेर क्षेत्र, जैसलमेर में नगा गांव है, नगा गांव है जैसलमेर में साथियों, जैसलमेर का नगा गांव है। अब तो इस नगा गांव का नाम ही चेंज करके 15 कर लिया है साथियों। यहाँ पे क्या है, गायों की रक्षा करते हुए 15 जी शहीद हुए थे। एक साथियों आलम जी, नाम सुना आलम जी, डोरीमना बाड़मेर में आलम जी का साथियों एक दोरा है। आलम जी साथियों आपके स्पेशल पड़ता है डोरीमना आपके बाड़मेर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे आलम जी का धोरा बना हुआ है, आलम जी का धोरा, ये साथियों धोरा कहते हैं रेत के टीले को, इनके ऊपर साथियों इनका मंदिर बना हुआ है। साथियों यहाँ पे क्या है कि जो मारवाड़ मालानी के घोड़ों की अच्छी नस्ल का श्रेय किसको जाता है, आलम जी को ही जाता है। घोड़ों की श्रेष्ठता का श्रेय किसको जाता है, आलम जी को। साथियों कोई भी घोड़ा यदि मतलब घोड़ा बीमार होता है या फिर कोई घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो साथियों ले जाते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगा देते हैं ताकि अच्छी नस्ल का बच्चा पैदा हो साथियों, अच्छा अच्छी नस्ल का उसका छोटा घोड़ा बछड़ा इसका पैदा हो, इसलिए साथियों इसको साथियों घोड़ों की अपने मालानी नस्ल की साथियों घोड़ों की श्रेष्ठता का इनको ही जाता है। अब इसमें राजस्थान में जो घोड़ों के तीर्थ स्थल कहा जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल राजस्थान में, तो ये आलम जी का धोरा है, डोरीमना, ये घोड़ा नहीं है, ध है, धोरा कहते रेत के टीले को धोरा। तो ये डोरीमना आपके बाड़मेर के अंदर जो आपके घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इनका एक बार क्वेश्चन आया था, इनका मूल नाम था, क्या नाम था, जेठमल राठौड़, जेठमड़ोत राठौड़ साथियों इनका मूल नाम था। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये आलम जी का मूल नाम क्या था साथियों, ये राठौड़ थे और इनका नाम था जेठमड़ोत राठौड़। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट साथियों नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक आपके इलोजी का नाम सुना, इलोजी साथियों इलोजी आपके छेड़छाड़ के देवता के रूप में बाड़मेर के अंदर, ढाणी बाजार बाड़मेर के अंदर साथियों इनका प्रमुख स्थान है। हाँ, और साथियों ये आपके इलोजी छेड़छाड़ के देवता के रूप में इनको पूजा, होली के दूसरे दिन इनकी साथियों पूजा हो जाती है, इनकी होली के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है साथियों। एक है आपके देव बाबा साथियों नगला जहाज भरतपुर। नेक्स्ट देवता है देव बाबा नगला जहाज भरतपुर के अंदर साथियों ग्वालों के देवता के रूप में जाना जाता है साथियों। कोई पशु बीमार हो जाता है साथियों, देव बाबा को याद किया जाता है। नगला जहाज पशु पालकों के या चरवाहों के साथियों देवता के रूप में इनको। अब यदि देव बाबा को आपको खुश करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको, इन जो पशुपालक है इनको साथियों आप खाना खिला दोगे तो देव बाबा खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं साथियों, ये आपके लोक देवता पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं लोक देवियों की भी साथियों साथ ही साथ शुरुआत कर लेते हैं। लोक देवी
लोक देवियां, लोक देवियों के अंदर सबसे पहले अपन करणी माता की बात करते हैं। करणी माता देशनोक बीकानेर, साथियों करणी माता देशनोक बीकानेर। पिताजी का नाम साथियों मेहाजी, मेहाजी साथियों, मेहाजी इनके, और देवलबाई इनकी माता का नाम था साथियों। राव जोधा के समकालीन थे ये जो आपके करणी माता राव जोधा के समकालीन थे। जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर वाला, उसकी नींव मां करणी के हाथों से रखी गई साथियों। यहाँ के देवी करणी माता चारण समाज की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी के रूप में साथियों करणी माता को पूजा जाता है। ठीक है, हाँ। तो साथियों इसमें क्या है कि राव बीका ने मां करणी के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया था। ये क्या करणी माता तेमड़े राय की भक्त थी साथियों। करणी माता तेमड़े राय या आवड़ माता कहते हैं, आवड़ माता की साथियों भक्त थी। इनके साथियों मंदिर में इनको चूहों वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों वाली माता, चूहों वाली माता साथियों। करणी माता के मंदिर में चूहे होते हैं, चूहों को काबा कहते हैं। उसमें सफेद चूहे, सफेद चूहे करणी माता के साथियों मंदिर के अंदर जो सफेद चूहे होते हैं काबा कहलाते हैं, काबा। और साथियों सफेद चूहे, चूहों वाली देवी किसको कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई, 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 पिनियाणी भी कहते हैं साथियों, और रिद्धिबाई, रिद्धि, रिद्धि सिद्धि नाम सुना है ना, हाँ। रिद्धिबाई करणी माता का साथियों। इनके एक और चीज ध्यान दीजिएगा, करणी माता के भजन को कहते हैं चिरजा। क्या कहते हैं? चिरजा। करणी माता के भजनों को क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं, चिरजा। ठीक है, नवरात्रि के अंदर इनका मेला लगता है करणी माता का। और स्पेशल अपन बात करें तो करणी माता साथियों जो सफेद चील, इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह सफेद चील है। सफेद चील, सफेद चील करणी माता का प्रतीक चिन्ह है। तो एक साथियों ये करणी माता अपन बात कर ली। एक साथियों चौथ माता, चौथ माता कहां पे है? चौथ का बरवाड़ा, हाँ चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, वहां पे साथियों चौथ माता। सेकंड देवी का नाम चौथ माता। चौथ माता नाम सुना? चौथ, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर साथियों चौथ माता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीण माता। नेक्स्ट है जीण माता। जीण माता साथियों आपके रेवासा शिखर के अंदर जीण माता, रेवासा, रेवासा शिखर के अंदर साथियों जीण माता। ये हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? हर्ष की पहाड़ी पर स्थित है साथियों। कहते हैं सबसे लंबा भजन किसका है? जीण माता का सबसे लंबा भजन है साथियों। अलवर के चौहानों की कुल देवी के रूप में साथियों इनको पूजा जाता है। साथियों इसमें 2.5 प्याले, 2.5 प्याले साथियों जीण माता के शराब चढ़ाई जाती है। कहते हैं साथियों औरंगजेब ने यहाँ पे चांदी का छत्र चढ़ाया था जीण माता को यहाँ पे। और साथियों सबसे लंबा भजन किसका है? जीण माता का है। किस देवी का है? जीण माता का। 2.5 प्यालों की बात करें तो एक देवी का नाम है जिसका नाम है भवाल माता। भवाल माता आपके साथियों भवाल गांव पड़ता है नागौर में। नागौर में साथियों एक भवाल गांव है नागौर में। यहाँ पे 2.5 प्याले चढ़ाए जाते हैं। किसको? इस भवाल माता को। और जीण माता को भी 2.5 प्याले। जीण माता का मंदिर देवासा शिखर में, भवाल माता का मंदिर भवाल गांव नागौर के अंदर। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट आगे साथियों अपन देखते हैं आई माता। आई, आई माता साथियों, आई माता आपके बिलाड़ा, बिलाड़ा गांव आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है। बिलाड़ा कहां पे पड़ता है? हाँ, सीरवी संप्रदाय की साथियों इन्होंने स्थापना की थी। सीरवी समाज की कुलदेवी के रूप में भी साथियों इनको जाना जाता है। इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह। मंदिर के अंदर साथियों मंदिर को खुद को, हाँ इनके मंदिर को साथियों दरगाह कहा जाता है। जो मूल मंदिर होता है उसको तो दरगाह कहते हैं, और अन्य मंदिर होते हैं उसको बड़ेर कहते हैं। मूल मंदिर को दरगाह, अन्य मंदिर को बड़ेर। यहाँ पे साथियों मूर्ति नहीं रखी जाती है। इनके मंदिर के अंदर साथियों मूर्ति नहीं रखी जाती है। यहाँ पे कहते हैं कि केसर टपकती है। यहाँ पे एक साथियों दीपक है, और दीपक की लो के कारण साथियों वो केसर, यहाँ पे साथियों पर केसर होते हैं ना, केसर टपकती है ऐसा कहते हैं। ठीक बात है, केसर टपकती है। सीरवी समाज की साथियों यहाँ पे जो सीरवी समाज है वो इसकी स्पेशल पूजा करते हैं। इनकी कुल देवी के रूप में जानी जाती है। और साथियों इसमें वर्तमान में 19वें दीवान जो माधो सिंह जी है वो आपके इस आई माता जो ट्रस्ट है उसके मतलब प्रमुख पुजारी होता है। आई माता के प्रमुख पुजारी को दीवान कहा जाता है। और अभी हाल ही में 19वें दीवान है जिसका नाम है माधो सिंह जी। ठीक बात है।
अपन बात करते हैं साथियों एक अंबिका माता जगत उदय, हाँ अंबिका माता, ये आपके जगत आपके पड़ता है उदयपुर के अंदर, जगत उदयपुर के अंदर अंबिका माता। साथियों यहाँ पे क्या है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, कुछ ऐसे। मैंने आपको किराड़ू का बताया था ना, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और इस जो जगत वाला अंबिका का मंदिर है, माता अंबिका का साथियों, ये महामारू शैली के अंदर बना हुआ है, महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। और साथियों मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं और राजस्थान का सेकंड खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का छोटा मिनी खजुराहो कहते हैं। भंड देवरा बारा में शिव सिंह ने साथियों इसका मतलब इसको जो भंड देवरा बारा भगवान शिव का मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण कराया था शिव सिंह शासक ने। किसने? शिव सिंह ने, ध्यान रखना। ये अंबिका माता की बात होगी। नेक्स्ट साथियों शीतला माता, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर। शीतला माता साथियों शील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर साथियों शीतला माता है, इनका प्रमुख मंदिर है। चेचक की देवी, गॉडेज ऑफ चिकन पॉक्स नोन एज शीतला माता। साथियों चेचक की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। साथियों बच्चों की रक्षक के रूप में साथियों इनको माना जाता है। जयपुर के जो शासक है सवाई माधो सिंह जी ने इन्होंने चाकसू जयपुर के अंदर साथियों जो शीतला माता का मंदिर है, वर्तमान मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। एनर्जी स्टूडेंट्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, चलो कोई नहीं, एक बार रिवीजन तो हो जाएगा कम से कम। यहाँ पे साथियों चेचक की देवी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी? खंडित मूर्ति की। माता जी का वाहन गदा, पुजारी कुम्हार होते हैं, कुम्हार पुजारी होते हैं साथियों। शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी, साथियों आपके शीतला सप्तमी पश्चिम राजस्थान में और शीतला अष्टमी साथियों आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र कृष्ण सप्तमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी, सप्तमी तो पश्चिम राजस्थान में और अष्टमी पूर्वी राजस्थान में इनका मेला लगता है। तो अष्टमी के अंदर साथियों शीतला माता का मेला कहाँ लगेगा? चाकसू जयपुर के अंदर। साथियों एक है केला देवी, नाम सुना है क्या माता केला देवी का? केला देवी साथियों कहाँ पे है? करौली के अंदर, करौली में केला देवी साथियों करौली के अंदर त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है साथियों। त्रिकूट मां अंजनी या महामाया या मां अंजनी का रूप माना जाता है केला देवी को, इसलिए यहाँ पे लंगूरिया नृत्य होता है। कहाँ पे? केला देवी के यहाँ पे लखी मेला लगता है। लखी मतलब लाखों लोग आते हैं, लखी मेला लगता है। और साथियों लांगुरिया नृत्य, बच्चे छोटे बच्चे लांगुरिया नृत्य करते हैं साथियों। लांगुरिया पंप चला दे केला देवी के मेला में, लांगुरिया पंप चला दे केला देवी के मेला में। साथियों गीत भी गाते हैं। यदुवंशी शासकों की कुल देवी, यदुवंशी शासकों की, यादव है ना, हाँ, यदुवंशी शासकों की कुल देवी के रूप में भी साथियों इनको पूजा जाता है। ठीक है। अब जैसे ये त्रिकूट पहाड़ी बनी हुई है तो इसकी तलहटी के अंदर एक भक्त बोहरा की छतरी बनी हुई है। भक्त बोहरा की छतरी कहाँ बनी हुई है? इस त्रिकूट पहाड़ी की तलहटी में, केला देवी के मंदिर की तलहटी में। और साथियों यहाँ पे बच्चों के जड़ूले उतारे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, पहली बार बाल उतारते हैं, उसको जड़ूले उतारना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता साथियों ये उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और एक मंदिर बना हुआ है साथियों सांबर झील के अंदर। ये क्वेश्चन आया था सांबर झील वाला साथियों, ये जो आपके सांबर झील वाला एक क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड के अंदर, सांबर झील। तो यहाँ पे सांबर झील पे साथियों क्या अकाल के समय माता जी ने साग सब्जी उगाई थी, इसलिए इनको शाकंभरी कहा जाता है साथियों। खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी, खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी। सांबर झील में इसका साथियों मंदिर है। और एक है उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर साथियों इनका मंदिर है। झुंझुनू, उदयपुर वाटी झुंझुनू। और साथियों इनका चौहानों की कुल देवी के रूप में साथियों शाकंभरी माता पूजा जाता है साथियों। अजमेर के चौहान है वो साथियों स्पेशल शाकंभरी माता को पूजते हैं, शाकंभरी माता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों सचिया माता। सचिया जोधावाली जोधपुर के अंदर, सचिया
सचिया माता साथियों कहाँ पे है? ओशिया। ओशिया कहाँ पे? आपके जोधपुर के अंदर, सचिया जोधा वाली। साथियों ओसवालों की कुल देवी, ओसवाल जाति की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी सचिया माता। साथियों 10वीं शताब्दी के अंदर एक परमार शासक थे उपलदेव परमार ने साथियों इस मंदिर का निर्माण कराया था। 10वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। साथियों यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई महिषासुर मर्दानी की, देवी आदिशक्ति ने महिषासुर का वध किया था, उसकी साथियों मूर्ति लगी हुई है। सचिया माता किसकी? ओसवाल जाति की कुल देवी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है साथियों घेवर माता। आगे वाली माता का नाम है घेवर माता। कौन सा वर? घेवर माता। साथियों राजसमंद झील की पाल है। राजसमंद झील की पाल के ऊपर साथियों घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। साथियों कहते हैं कि जो यहाँ पे कोई छोटी बच्ची थी वो साथियों यहाँ पे इसको, ये सती है, सती हो गई थी, यहाँ पे अपना सत दे दिया था, मतलब आग से सती देवी थी, समाधि ले ली थी साथियों। और घेवर माता राजसमंद झील की पाल के ऊपर साथियों, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। तो राजसमंद कहते हैं कि झील बनाते थे, रात को टूट जाती थी, तो एक बच्ची थी उसने साथियों यहाँ पे सत डाल, हाँ मतलब अपना यहाँ पे उसकी बलि दी गई थी, यहाँ पे सती के रूप में साथियों उसकी पूजा की जाती है। जो भी है घेवर माता, छोटी सी बच्ची थी घेवर, और उसका साथियों यहाँ पे राजसमंद झील की पाल के ऊपर। एक साथियों नकटी माता साथियों, नाम भी बड़ा अजीब है। हाँ, नाम क्या है? नकटी माता। साथियों भवानीपुरा जयपुर के अंदर, भवानीपुरा जयपुर, बार बरसात हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नकटी माता। एक साथियों त्रिपुर सुंदरी, कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। त्रिपुर सुंदरी कहाँ पे है? बांसवाड़ा। त्रिपुर सुंदरी है साथियों, बांसवाड़ा के अंदर साथियों। 18 भुजाओं वाली देवी की यहाँ पे साथियों पूजा की जाती है, काले संगमरमर की बनी हुई है। और बांसवाड़ा में साथियों तलवाड़ा स्थान है, तिलवाड़ा नहीं, तलवाड़ा साथियों आपके बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे पंचाल जाति की कुल देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। पांचाल जाति की कुल देवी कौन है? त्रिपुर सुंदरी को माना जाता है पांचाल जाति की कुल देवी। नेक्स्ट साथियों आप ब्राह्मणी माता की बात करते हैं। कौन सी? ब्राह्मणी माता। साथियों ये आपके अंता बारह के अंदर ब्राह्मणी माता है। साथियों इसके माता जी की पीठ की पूजा की जाती है, माता जी के पीठ की पूजा की जाती है। उल्टी मूर्ति उल्टी है साथियों, तो अंता बाबा के अंदर साथियों माता जी की पीठ की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपके नारायणी माता। साथियों नारायणी माता आपके राजगढ़ अलवर के अंदर, राजगढ़ अलवर के अंदर साथियों ये नारायणी माता का मंदिर है। नाई जाति की कुल देवी है साथियों, किंतु यहाँ पे पुजारी है वो मीणा है, पुजारी मीणा है, किंतु ये साथियों ना से नाई समाज साथियों, सेन समाज है, सेन समाज की कुल देवी है, नाई समाज की कुल देवी नारायणी माता। साथियों मीणा और नाइयों के बीच में इस मंदिर को लेकर के आपस में पूजा को लेकर के साथियों आपस में कोर्ट में मामला चल रहा है। इस हिसाब से ये आपके नारायणी माता की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट है जिलानी माता। कौन सी? जिलानी साथियों बहरोड साथियों अलवर। जिलानी माता साथियों ये बहरोड अलवर के अंदर ये गुर्जर समाज की महिला थी। हिंदू धर्म परिवर्तन करने वालों को साथियों इन्होंने रक्षा की थी, ठीक है। जो साथियों धर्म परिवर्तन किया था उनका साथियों रक्षा की थी और उनको वापस हिंदू धर्म के अंदर उनको वापस मिलाया था। तो इसलिए तो इसमें गुर्जर समाज के जो व्यक्ति होते हैं वही इनकी गुर्जर जाति के लोग ही इनके पुजारी होते हैं। तो ये जिलानी माता बहरोड अलवर के अंदर। एक साथियों भदाना माता ये आपके कोटा के अंदर है। भदाना माता कोटा, यहाँ पे मूठ का इलाज किया जाता है। मूठ कुछ स्टूडेंट्स है नाम समझते नहीं, मूठ क्या होती है? टोड़े टोटके होते हैं साथियों। मूठ का इलाज किया जाता है साथियों भदाना माता कोटा के अंदर। एक आपके है बड़दी माता। कौन सी माता? बड़दी माता साथियों अकोला चित्तौड़ के अंदर बड़दी माता है साथियों।
छिपू की, हाँ छिपू का क्षेत्र है अकोला। स्पेशल साथियों कलर करने वाली जो जाति होती है, जब कपड़ों के ऊपर प्रिंट करती है ना, प्रिंट करने वाली छिपा जाति होती है। और ये साथियों बड़दी माता है, ये अकोला चित्तौड़ इनका प्रमुख मंदिर, अकोला चित्तौड़ में इनका प्रमुख मंदिर है। और साथियों छिपू का अकोला, किसका अकोला? छिपू का, मतलब छिपा वहां पे स्पेशल पेंटिंग का काम करते हैं। और ये देवी कौन सी है? ये साथियों शिशु रोग विशेषज्ञ है। शिशु रोग, बच्चों की कोई तबीयत खराब हो जाती है तो ले जाओ देखे माता जी का। एक साथियों छींक माता, अच्छी, मैं जयपुर में बैठा हूं तो छींकूंगा कहा? जयपुर के अंदर। छींक माता, छींक छींक साथियों गोपाल जी का जो रास्ता है, जयपुर है, गोपाल जी का रास्ता है जयपुर। हाँ, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। छींक छींक अच्छी, मैं जयपुर में बैठा हूँ, छींकूंगा कहां पे? जयपुर में। तो साथियों गोपाल जी का रास्ता जयपुर में यहाँ पे है। एक है छींच माता, छींक छींक माता कहां पे? जयपुर में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका, छींक माता, RS 2012 में क्वेश्चन आया था। ये है छींक छींक माता, और ये है छींच माता। छींक माता आपके जयपुर में, गोपाल जी का रास्ता जयपुर, ये आ गया। साथियों ये आपके बांसवाड़ा में छींच माता, बांसवाड़ा आदिवासी साथियों इसकी अधिक पूजा करते हैं। छींच माता बांसवाड़ा के आदिवासी इनकी पूजा करते हैं। एक है स्वांगिया माता, स्वांगिया माता का मंदिर है जैसलमेर के अंदर। कहां पे? हाँ, जो आपके जो जैसलमेर के भाटी शासक है उनकी कुल देवी स्वांगिया माता। साथियों इनके क्या है? माता जी के जो भाला है, भाला, मुड़ा हुआ भाला, और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है जिसको अपन कहते हैं सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी, मुड़ा हुआ भाला जिसके ऊपर बैठी सुगन चिड़ी। ये साथियों स्वांगिया माता का प्रतीक चिन्ह है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहते हैं माता जी ने जरासंध राक्षस से युद्ध किया था, उस समय आपस में, जिस समय लड़ाई के समय माता जी का भाला मुड़ गया था, ऐसा साथियों कहते हैं। तो ये स्वांगिया माता भाटी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के भाटी शासक है उनकी कुल देवी स्वांगिया माता। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखें आवड़ माता, नेक्स्ट आपकी आती है आवड़ माता। आवड़, आवड़ माता साथियों इसको तेमड़े राय भी कहते हैं। तेमड़े राय, तेमड़े राय इसलिए कहते हैं क्योंकि आवड़ माता ने एक राक्षस था जिसका नाम है तेमड़ा, तेमड़े राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको तेमड़े राय कहते हैं। राक्षस को मारा था। साथियों एक तालाब था जिसका नाम है हाकड़ा, हाकड़ा तालाब को साथियों चुल्लू भर के उसको पानी में पी गई थी, उसको चुल्लू भर के उस पानी को पेट में समाहित कर गई थी। हाकड़ा तालाब को भी साथियों आवड़ माता और भाटी शासकों की आराध्य देवी के रूप में साथियों आवड़ माता, इनका प्रमुख मंदिर कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। एक साथियों लठियाल माता, लठियाल माता, लठियाल माता, कौन सी माता? लठियाल, लठियाल माता साथियों आपके इसको खेजड़ली माँ राय भवानी कहते हैं। खेजड़ली, खेजड़ली माँ राय भवानी, राय भवानी, खेजड़ली माँ राय भवानी कहते हैं क्योंकि इसके मंदिर के आगे साथियों आपके खेजड़ी का पेड़ है, और साथियों खेजड़ली माँ राय भवानी कहते हैं। इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर के अंदर लठियाल माता का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। साथियों जो कल्ला ब्राह्मण होती है, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में साथियों इनको पूजा जाता है। कल्ला ब्राह्मण, कल्ला ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते हैं साथियों कल्ला जाति के, उनकी कुल देवी के रूप में साथियों इनको माना जाता है। बस लठियाल माता खेजड़ी माँ राय भवानी खेजड़ी का वृक्ष है, और उसकी साथियों स्पेशल माता जी के मंदिर के आगे उसकी पूजा की जाती है, और ये लठियाल माता की पूजा की जाती है। मंदिर के आगे खेजड़ी का पेड़ है, इसलिए इसको खेजड़ी माँ राय भवानी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता साथियों स्पेशल चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता को ही माना जाता है। आशापुरा माता मूल रूप से चौहानों की कुलदेवी है। अब साथियों ये स्पेशल कौन पूजते हैं? जो जालोर के अंदर जो सोनग्रा चौहान थे वो स्पेशल इनको पूजते थे। एक साथियों बिस्सा ब्राह्मण, बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी बिस्सा, एक तो आपके चौहानों की कुलदेवी, कुलदेवी, और साथियों एक है बिस्सा, बिस्सा जाति की कुलदेवी, बिस्सा, बिस्सा जाति है साथियों, बिस्सा ब्राह्मण होते हैं इनकी कुलदेवी। माता जी के जब मंदिर के आगे से जब ये बिस्सा ब्राह्मणों की महिला निकलती है तो घूंघट निकाल के निकलती है साथियों, माता जी को जैसे बड़ी सासू होती है उस तरह। और साथियों शादी के समय ये मेहंदी वेहंदी भी नहीं लगाते क्योंकि माता जी को मेहंदी चढ़ाई जाती है, ठीक है, इसलिए। तो साथियों इनका जो प्रमुख मंदिर है नाडोल पाली के अंदर है, नाडोल पाली। और साथियों एक स्थान है जिसका नाम है मोद्रा, मोद्रा नामक स्थान है आपके जालोर में,
इसलिए इसको मोदरी माता भी कहते हैं, मोदरी माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और एक मंदिर साथियों पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में भी साथियों इनका आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुंदा माता। लास्ट बार क्वेश्चन आया था सुंदा माता में किस देवी की पूजा की जाती है, मूर्ति किसकी है, चामुंडा माता की। सुंदा माता भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर साथियों यहाँ पे मूर्ति किसकी है, चामुंडा की। चामुंडा माता जी ने चुंड और मुंड राक्षस को मार करके चामुंडा के रूप में, हाँ यहाँ पे साथियों पहला चामुंडा कहलाई थी, चुंड मुंड को मारा तब। साथियों यहाँ पे एक रोप वे है ना, रोप वे समझते हो ना, झूला होता है ना जो आपको पहाड़ी पे चढ़ाता है, रोप वे। राजस्थान का पहला रोप वे साथियों यहीं पे स्थापित किया था। यहाँ पे भालू अभ्यारण्य भी है और यहाँ पे सबसे अधिक साथियों गुजरात के पर्यटक ज्यादा आते हैं। और ये जो पहाड़ी है इसका नाम है साथियों जसवंतपुरा। जसवंतपुरा की पहाड़ियों के ऊपर ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिंगलाज माता। नेक्स्ट आगे वाली देवी है जिसका नाम है हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता साथियों मूल रूप से तो ये बलूचिस्तान के अंदर मंदिर है, पाकिस्तान के मूल रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर मंदिर है। साथियों एक शिवाड़ा बाड़मेर के अंदर भी मंदिर है, शिवाड़ा बाड़मेर, शिवाड़ा कहां पे, बाड़मेर। और साथियों पाकिस्तान के बलूचिस्तान, साथियों पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी मंदिर है। एक लोद्रवा जैसलमेर में पड़ता है, लोद्रवा जैसलमेर है, यहाँ पे भी साथियों इनका मंदिर बना हुआ है, किसका, हिंगलाज माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। एक साथियों महामाई, महामाई साथियों उदयपुर के अंदर देवी है, महामाई या महामाया कहते हैं। ये भी साथियों बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में महामाई, महामाई या महामाया साथियों आपके उदयपुर में है, उदयपुर। और साथियों बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक आपके तनोट माता, नाम सुना है क्या, तनोट, तनोट माता। तनोट माता आपके साथियों जैसलमेर स्थान है जिसका नाम है तनोट, तनोट स्थान जैसलमेर में। साथियों सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो देवी, इसको क्या कहते हैं, सैनिकों की देवी, क्योंकि साथियों सैनिकों ने, सैनिक इसकी पूजा करते हैं। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 वाली लड़ाई हुई थी, उस समय पाकिस्तान वालों ने बम डाले थे, वो आज भी साथियों फूटे नहीं है, वहां के वहां पड़े हैं। इसलिए साथियों अधिकतर सैनिक इसके बीएसएफ के जवान इनके पुजारी होते हैं। इसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं, इसको। साथियों मंदिर में रुमाल बांधे जाते, रुमाल, ठीक है, रुमाल बांधे जाते, इसलिए इसको रुमाल माता भी कहते हैं, रुमाल, रुमाल माता, रुमाल माता साथियों इसको कहते हैं, सैनिकों की देवी तनोट। एक साथियों अबुर्दा माता, अबुर्दा माता, अबुर्दा माता आपके कहां पे है, शिरोई के अंदर, माउंट आबू शिरोई के अंदर, माउंट आबू शिरोई के अंदर ऊंचाई पे मंदिर स्थित है साथियों। इसको राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अबुर्दा माता का मंदिर माउंट आबू शिरोई, इसको राजस्थान की वैष्णो देवी। और साथियों थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तनोट माता। साथियों राइटिंग तो ऐसी जमेगी स्पीड के अंदर, क्योंकि आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाना है, मेरा ये उद्देश्य है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्पेशल फ्री समय में, वो बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज के ऊपर कहानियां सुनाते सुनाते पढ़ाऊंगा। एक साथियों आपके माता रानी भटियाणी, रानी भटियाणी साथियों, ये साथियों आपके जसोल के अंदर इनका मंदिर है, जसोल, जसोल बाड़मेर के अंदर साथियों सती देवी की पूजा की जाती है, सती माता। साथियों इनके देवर सवाई सिंह की भी पूजा की जाती है, साथ में सवाई सिंह जी की भी साथियों पूजा की जाती है। हाँ नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों अंबा माता। अंबा माता का मंदिर है साथियों उदयपुर, अंबा माता कहां पे मंदिर है, उदयपुर। साथियों एक है पथवारी माता, पथवारी, पथवारी माता, पथ कहते हैं रास्ते को। आप साथियों तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो इस देवी की पूजा की जाएगी, पथवारी माता या पथ की देवी, पथवारी माता या पथ की देवी। इसकी साथियों मंदिर अंदर कहीं भी नहीं है, तीर्थ यात्रा करने से पहले इस देवी की पूजा की जाती है। एक साथियों आपके बाढ़ माता, बाढ़ माता, बाढ़ माता साथियों, ये बाढ़ माता ये आपके केलवाड़ा में स्थित है, केलवाड़ा, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी, केलवाड़ा, हाँ केलवाड़ा उदयपुर,
यहाँ पे साथियों ये मेवाड़ के शासकों की कुल देवी, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी केलवाड़ा के अंदर, उदयपुर केलवाड़ा में है साथियों। यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। और मतलब उदयपुर और ये इसके सीमा पे ही है, राजसमंद और उदयपुर में इसकी सीमा पे साथियों बाण माता का। तो ये उदयपुर के अंदर ये बाण माता का मंदिर है साथियों। एक है घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा, ये है अम्बा, ये है बाण माता। बाण माता आपके उदयपुर में केलवाड़ा नामक स्थान, घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा साथियों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर जो आदिवासी होते हैं साथियों, स्पेशल आदिवासी पूजा करते हैं। एक साथियों आपके झुंझुनू के अंदर रानी सती की नाम सुना ही होगा, रानी सती, रानी सती साथियों आपके झुंझुनू के अंदर सुना होगा नाम, रानी सती, रानी सती साथियों झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू साथियों सती माता का मंदिर है। इनका मूल नाम है नारायणी देवी, नारायणी देवी, तन धन दास, तन धन दास इनके पति का नाम है साथियों। ये साथियों सती, रानी सती साथियों एक सती मंदिर है यहाँ पे। इनको दादी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दादी जी, दादी जी कहते हैं सती माता को। रानी सती का मंदिर शानदार बना हुआ, मैं गया था देख के आया। एक साथियों शीला माता, शीला माता, शीला माता आमेर में, कहां पे है? आमेर के किले में, आमेर के किले के अंदर साथियों शीला माता, शीला माता, शीला माता, ठीक बात है साथियों। कहते हैं कि राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह साथियों इसको लेके आए थे 16वीं शताब्दी के अंदर साथियों, बंगाल से उठा करके लेके आए थे। तो वहां से उठा करके लेके आए थे। और शीला माता आमेर के अंदर स्थित है। इसे अन्नपूर्णा माता भी या अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा देवी। एक साथियों जमुआई माता, जमुआई माता जयपुर में, जमुआई, जमुआई माता साथियों, जमुआई रामगढ़ जयपुर, रामगढ़ जयपुर, जमुआई रामगढ़ जयपुर के अंदर साथियों जमुआई माता। एक साथियों ज्वाला देवी, ज्वाला माता, ज्वाला माता साथियों जोबनेर जयपुर, ज्वाला, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर साथियों। ज्वाला माता को खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोत होते हैं ना राजपूत, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी ज्वाला माता को जोबनेर जयपुर के अंदर साथियों। एक और चीज, मां नागणीची का नाम रह गया, मां नागणीची, नागाना बाड़मेर के अंदर, राठौड़ राजपूतों की कुल देवी मां नागणीची का साथियों। मैं भी बहुत अच्छे से माता जी की पूजा वगैरह करता हूँ। मेरी भी आराध्य देवी माँ कुल देवी के रूप में माँ नागणीची ही है। और साथियों नागाना बाड़मेर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। 18 भुजाओं वाली देवी है जो आपके जोधपुर, मंडोर जोधपुर के अंदर माता जी का, ठीक है, मंदिर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो। और साथियों आपके अग्रिम भविष्य, हाँ साथियों आपके जो एग्जाम नजदीक है, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं स्टूडेंट्स। आप अच्छे से पढ़ें। मैं इसी स्पीड से साथियों आपका सिलेबस करवा दूंगा कम समय में, साथियों जल्दी से सिलेबस हो जाए तो स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने स्पीड से किए। बाकी मैं इसको पढ़ा था तो कम से कम साथियों 10 से 15 क्लासेज लगती कम से कम। तो साथियों 1 घंटे या सवा घंटे में लपेटना बहुत बड़ी बात है। मैंने पीछे कुछ छोड़ा भी नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।